हेलो एवरीवन। नव वर्ष मंगलमय हो। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। 2024 का ये पहला वीडियो होगा। वैसे ये वेक्टर सीरीज का तीसरा लेक्चर है। 2 लेक्चर हम लोग पहले कर चुके हैं। 17 नंबर प्रॉब्लम तक कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 18 से। इस सीरीज में हम आपके लिए बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा समिति द्वारा जो पूछा जा रहा है सवाल 12 बोर्ड में, उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। यदि आपने पिछला दोनों लेक्चर नहीं देखा है तो उसको आप जाकर देख लीजिए। प्लेलिस्ट बना हुआ है। इंटीग्रेशन का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसके भी सारे प्रॉब्लम्स आपको डिटेल में बताए गए हैं। ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स को डिफरेंशियल इक्वेशन भी हो गया है। अभी ये वेक्टर चल रहा है। इसके बाद हम आपको प्रोबेबिलिटी की ओर ले चलेंगे। प्रतिदिन एक वीडियो आपको अपलोड करेंगे हम। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना शुरू कर दीजिए। चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का इस लेक्चर क्वेश्चन नंबर 18 से। तो आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको बताने के लिए हमको कॉपी का सहारा लेना होगा। जल्दी से फटाक से क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि इफ a इज इक्वल्स टू आई प्लस 2j प्लस 3k एंड वेक्टर b इज इक्वल्स टू 3i प्लस 2j प्लस k, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन ए में है 6/7, बी में है 5/7, सी में है 4/7 और डी में है 1/2। तो हम आपको ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं, आप सुन करके लिख लीजिएगा। चलिए कैसे बनाएंगे सवाल। वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ है और कॉस थीटा आपको फाइंड करना है। तो आपको ये बात ध्यान देना होगा कि कॉस थीटा वेक्टर में हम कहाँ यूज करते हैं। तो वेक्टर में कॉस थीटा यूज होता है डॉट प्रोडक्ट में, जिसको स्केलर प्रोडक्ट भी आप कहते हैं। अगर ए और बी कोई दो नॉन जीरो वेक्टर्स हो तो ए डॉट बी बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। यहीं से आप कॉस थीटा निकालेंगे। यानी कॉस थीटा को अगर सेपरेट किया जाए तो कॉस थीटा बराबर होगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। अब आप देखिए ए डॉट बी कैसे निकालेंगे। तो ए डॉट बी निकालने के लिए आपको पिछले लेक्चर में हम बताए हैं। ए डॉट बी कैसे निकालेंगे। ए डॉट बी का मतलब होगा ए और बी के कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट के प्रोडक्ट का जोड़। जैसे आई का कंपोनेंट यहाँ 1 है, यहाँ आई का कंपोनेंट 3 है, तो 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1। तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा भाई। ए डॉट बी इज इक्वल्स टू होगा 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1। मतलब ए डॉट बी का न्यूमेरिकल वैल्यू आपको मिल गया। चूंकि ए डॉट बी स्केलर है तो इसका रिजल्ट भी स्केलर होगा। तो 3 बन जा 3 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 3 बन जा 3, यानी 4 3 7 और 3 10। अब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो वेक्टर ए बराबर दिया हुआ है आई प्लस 2j प्लस 3k। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट आई के कंपोनेंट का स्क्वायर, मतलब आई का कंपोनेंट यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस जे के कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। तो 9 4 13 और 1 14। तो ए का मैग्नीट्यूड हो गया अंडर रूट 14। ए का मैग्नीट्यूड हो गया अंडर रूट 14। इसी प्रकार से वेक्टर बी दिया हुआ है 3i प्लस 2j प्लस के। ये वेक्टर बी सवाल में दिया हुआ है। तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ये वेक्टर बी था
तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड होगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी ये भी हो जाएगा 14। तो अब आप निकाल देंगे कॉस थीटा का वैल्यू। कॉस थीटा बराबर होगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी देखिएगा ऊपर आप ए डॉट बी निकाले थे 10 डिवाइडेड बाई √14 इंटू √14। अब और इसको फर्दर एक्सपेंड कीजिएगा तो कॉस थीटा बराबर होगा 10/14 यानी 5/7। यही आपका आंसर है। ये ऑप्शन आपका बी था, 5/7। इस टाइप का सवाल 2024 में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाने की संभावना है 2 नंबर का, और ये अति संभावित प्रश्न है 2024 के लिए। इसको आप कॉपी में पेन डाउन जरूर कीजिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 19 नंबर प्रॉब्लम देखिए। ये सवाल पूछा गया है 2012 बिहार बोर्ड में। बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इफ a प्लस बी का मैग्नीट्यूड बराबर a माइनस बी का मैग्नीट्यूड तो a इज पैरेलल टू b। बी में कह रहा a इज परपेंडिकुलर टू b। सी में कह रहा है कि a का मैग्नीट्यूड बराबर b का मैग्नीट्यूड। डी में कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं है। कैसे बनाएंगे? a प्लस बी का मैग्नीट्यूड बराबर दिया हुआ है a माइनस बी का मैग्नीट्यूड। तो इसको बनाने के लिए आपको पहले फॉर्मूला ध्यान में रखना चाहिए। देखिए फॉर्मूला एकदम किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। मैथमेटिक्स में तो फॉर्मूला के बिना आप एक कदम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो बेहतर होगा यह भी बचे हुए समय में आप फॉर्मूला को एक बार प्रतिदिन जरूर देखिए। फॉर्मूला सुबह सुबह देखिए, मॉर्निंग उठ कर करके 1 घंटा रूटीन बना लीजिए कि 1 घंटा हमको फॉर्मूला देखना है सभी सब्जेक्ट का। उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए कुछ सवाल को, कम समय में ज़्यादा आउटपुट लेना है। तो देखिए हम बताते हैं आपको a प्लस बी का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है। a प्लस बी का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होगा √ मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और a माइनस b का भी मैग्नीट्यूड यही होता है, बस फर्क आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा -2ab कॉस थीटा। आप लिख सकते हैं इसको a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जोड़ b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ab कॉस थीटा। सवाल में कह रहा है कि a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, यानी ये 2 क्वांटिटी आपस में बराबर है। मतलब आप लिख सकते हैं √a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब हम यहाँ a कर दिए b कर दिए, क्योंकि a का मैग्नीट्यूड स्केलर हो जाएगा, तो अब वेक्टर लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बराबर हो जाएगा आपका √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब देखिए ये दोनों इक्वल साइन है, इक्वल क्वांटिटी है और इक्वलिटी के दोनों तरफ है, तो कैंसिलेशन हो जाएगा, सिर्फ ये बच जाएगा और इनको यहाँ से इधर ले आएंगे तो ये है 2ab कॉस थीटा। यहाँ भी है आपको 2ab कॉस थीटा लेकिन निगेटिव साइन के साथ, इधर लाएंगे तो ये पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी मिल जाएगा आपको 2ab कॉस थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, यानी 4ab कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। आप दोनों तरफ 4ab से डिवाइड कर दीजिए
तो इधर बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ कॉस थीटा, राइट हैंड साइड में हो जाएगा 0। यानी कॉस थीटा बराबर 0 का मतलब हो गया कॉस π/2। इसका मतलब थीटा बराबर हो गया π/2। और थीटा क्या था? वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल। थीटा क्या था? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। यानी ए और बी के बीच का एंगल हो गया π/2। तो आप बड़े आराम से समरी दे सकते हैं, ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ए इज परपेंडिकुलर टू बी। ध्यान रखिएगा इस रिजल्ट को। हम तो कहेंगे कि इस रिजल्ट को मेमोराइज कर लीजिए, मतलब याद कर लीजिए। क्या भाई? कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड यदि a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है तो इसका मतलब a और b के बीच का एंगल होगा 90 डिग्री, यानी a इज परपेंडिकुलर टू b हो जाएगा। ये दोनों ध्यान रखना है कि दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। कब? जब a प्लस बी का मैग्नीट्यूड और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए तो इसका मतलब है कि a और b के बीच का एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, यानी a हो जाएगा b के परपेंडिकुलर। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से सवाल को समझ गए होंगे। वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, एक हल्का सा कमेंट भी कीजिए ताकि हमको लगे कि हाँ आपका या मेरा किया हुआ मेहनत सार्थक हो रहा है, आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। कमेंट वगैरह से हम लोगों को नई ऊर्जा मिलती है कि चलिए वीडियो बना रहे हैं तो कुछ लोग तो देख रहे हैं, कुछ तो फ़ायदा हो रहा है किन्हीं को। तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये भी पूछा गया है 2012 में बिहार बोर्ड में BACB में, और ये बेहतरीन सवाल है। यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, स्थिर से सीखिएगा, एक एक कंसेप्ट को सीखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर 2i + 3j - 6k on the line joining the points 3, 4, 2 and 5, 6, 3 is। सवाल का मतलब हुआ कि इस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है उस वेक्टर पर जो इन दोनों पॉइंट को मिलाने से बना है। यानी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पर। तो एक वेक्टर तो आपको दिया हुआ है और दूसरा जो वेक्टर है वो डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, वो कह रहा है कि एक लाइन ज्वाइनिंग से ये वेक्टर बना है। लाइन ज्वाइनिंग किसके? तो दो पॉइंट से, इन दोनों पॉइंट को मिलाने से बना है। तो सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे कि दो पॉइंट से होकर जाने वाले लाइन का वेक्टर सेगमेंट क्या होगा। वेक्टर का डिफिनीशन ही होता है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, और लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट होता है, तो दोनों एंड पॉइंट को जब मिलाएंगे तो एक वेक्टर मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसको लिख देते हैं, इसका प्रोजेक्शन निकालना है इस वेक्टर को। तो जिसका प्रोजेक्शन निकालना है उसको हम ए मान लेते हैं। तो वेक्टर ए बराबर हो गया 2i + 3j - 6k। चलिए बनाते हैं इस सवाल को, सॉल्यूशन करते हैं। मान लेते हैं कि वेक्टर ए बराबर है 2i + 3j - 6k। इसी का प्रोजेक्शन निकालना है किस पर? तो एक वेक्टर अलग से है जो दो पॉइंटों को मिलाने से बन रहा है, और दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है? 3, 4, 2 और है 5, 6, 3। तो पहले आप सीखिए कि दो पॉइंट को मिलाने से वेक्टर बनाते हैं कैसे। तो वेक्टर मान लीजिए कि यहाँ जो वेक्टर बना वो वेक्टर बी है। तो वेक्टर बी है क्या? तो इस दो पॉइंट को मिलाने वाला वेक्टर है। तो जब दो पॉइंट को मिलाते हैं तो वेक्टर बनाने के लिए
फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो ये एंड पॉइंट में ये इनिशियल पॉइंट हुआ और ये आपका फाइनल पॉइंट हुआ। ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। तो फाइनल में से इनिशियल को घटाएंगे तो 5 में से 3 घटाएंगे तो मिलेगा 2 और ये कंपोनेंट हो जाएगा आई का। 6 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 2, ये कंपोनेंट होगा जे का। और 3 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 1, ये कंपोनेंट होगा के का। तो अब आपके पास 2 वेक्टर हो गया ए और बी। अब आपको निकालना है ए का प्रोजेक्शन बी पर, ए का प्रोजेक्शन बी पर। तो हम पहले फॉर्मूला लिख देते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का फॉर्मूला होगा क्या? फॉर्मूला होगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी का मैग्नीट्यूड। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी बराबर होगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी का मैग्नीट्यूड। अगर रहता बी का प्रोजेक्शन ए पर तो होता ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड। ए का प्रोजेक्शन बी पर तो बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, बी का प्रोजेक्शन ए पर तो ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे और न्यूमरेटर में ए डॉट बी रहेगा। और ए डॉट बी निकालने का तरीका क्या है भाई? तो कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट के प्रोडक्ट का जोड़। एक बार फिर से लिख देते हैं, वेक्टर ए क्या था? तो 2i प्लस 3j माइनस 6k। और वेक्टर बी क्या मिला? 2i प्लस 2j और प्लस k। तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा भाई? तो आई के कंपोनेंट का जोड़, प्रोडक्ट का जोड़, तो 2 2 जा 4, जे के कंपोनेंट का प्रोडक्ट का जोड़ 3 दूनी 6 और के कंपोनेंट के प्रोडक्ट का जोड़ यानी -6 कट गया। तो ए डॉट बी हो गया 4। अब आप बी का मैग्नीट्यूड भी निकाल दीजिए। बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ये वेक्टर बी है 2i प्लस 2j प्लस के, तो ये 2 के स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर, 4 4 8 1 9 का रूट हो जाएगा 3। तो ए का प्रोजेक्शन बी पर क्या होगा? हेंस प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी बराबर होगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी का मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी आपको मिला हुआ है 4, बी का मैग्नीट्यूड हो गया 3, तो आंसर होगा 4/3। आप देख लीजिए इसका ऑप्शन क्या था? ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 4/3। तो ए का प्रोजेक्शन बी पर या बी का प्रोजेक्शन ए पर, ये एकदम इम्पोर्टेंट सवाल है। बिल्कुल ये सवाल इस टाइप का आना चाहिए 2024 में। बहुत ही सटीक सवाल है और निश्चित रूप से ये आएगा। आप सभी को ये जानकारी होना चाहिए कि अभी हाल फिलहाल हमने बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए जो शिक्षकों की प्रतियोगिता परीक्षा हुई थी, शिक्षकों की भर्ती के लिए 11-12 का, उसका हमने क्लास लिया था और उसमें हमारे बताए हुए सवाल लगभग 42 सवाल डायरेक्ट हूबहू आए। तो अनुभव का फायदा तो मिलता है, इसलिए उस आधार पर हम कह रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है इसको आप एकदम देख के जाइएगा। ये एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। डिजिट इधर उधर हो सकता है, पॉइंट बदल सकता है, लेकिन ए का प्रोजेक्शन बी पर या बी का प्रोजेक्शन ए पर, इस टाइप का एक सवाल निश्चित तौर पर रहेगा। आप ध्यान दीजिएगा। एग्जाम के बाद इस वीडियो को हम आपको फिर से दिखाएंगे कि देखिए कि इस वीडियो में हमने कब आपको बताया था कि इस टाइप के सवाल को आपको देख के जाना ही चाहिए। तो एक बार फिर से मैं बता दूं आपको, ए का प्रोजेक्शन बी पर निकालना हो तो फॉर्मूला होगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी का मैग्नीट्यूड, और अगर बी का प्रोजेक्शन ए पर निकालना हो तब भी होगा फॉर्मूला ए डॉट बी, बस नीचे में हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड। यदि अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक जरूर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए,
सवाल कह रहा है कि इफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड, तो ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बराबर ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा। ये 2011 में पूछा गया था, इस बार शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाने की संभावना है, डिजिट बदल करके। वही सिलेबस ये तो पूछेगा कहाँ से, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर का जोड़, वेक्टर का घटाव, इतना ही 4 गो तो बातें पढ़ना है। और यदि प्लेलिस्ट में आप सारा वीडियो देख लेते हैं तो समझिए वेक्टर का पूरा कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहले आप देखिए ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है ए का मैग्नीट्यूड गुना बी का मैग्नीट्यूड गुना साइन थीटा गुना एन कैप। अगर हम ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल दें तो ए का मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा, बी का मैग्नीट्यूड बी होगा साइन थीटा, और ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए बी साइन थीटा। ये बात ध्यान देने वाली है कि ए क्रॉस बी वेक्टर है, लेकिन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड स्केलर हो जाएगा। और ए डॉट बी तो आप जानते ही हैं, ए डॉट बी तो स्केलर है ही, ये होता है ए बी कॉस थीटा। इसका मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे तो यही आपका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। सवाल क्या कह रहा है कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बराबर है ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब ए बी साइन थीटा बराबर होगा ए बी कॉस थीटा। अब ए बी से ए बी कट जाएगा चूंकि ये वेक्टर नॉन जीरो है। अब दोनों इसको इधर ले आइए कॉस थीटा, तो मिलेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1, मतलब टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1, और टेन में 1 वैल्यू किसका होता है, π/4 का। तो थीटा बराबर होगा π/4, और यही आपका आंसर होगा। देख लीजिए ऑप्शन क्या है, सी नंबर है π/4। इस रिजल्ट को भी आप याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपका रिजल्ट हो जाएगा कि यदि ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तब वैसे स्थिति में उनके बीच का एंगल होता है π/4। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इसको कॉपी पर बताने की आवश्यकता नहीं है, बड़ी आसान सवाल है। क्वेश्चन है द मॉडुलस ऑफ द वेक्टर 19i + 5j - 6k। ये 2019 में आपसे पूछा गया है, 2019 में। तो देखिए क्या हो गया, किसी वेक्टर का मॉडुलस क्या होता है, तो मॉडुलस बराबर होगा √i के कंपोनेंट का स्क्वायर, यानी 19 का स्क्वायर, j का कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस में यानी 5 का स्क्वायर मतलब 25, और जोड़ -6 का स्क्वायर यानी 36। कैलकुलेट कर लीजिए, इसको कितना मिलेगा। 19 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 361, और ये 36 और 25 को जोड़ दीजिए, 6 5 11, 3 2 5 1 6, 61। दोनों को जोड़ दीजिए, क्या मिल जाएगा, 1 1 2, 6 6 12, 3 1 4, √422। ये √422 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। तो ये काफ़ी आसान सवाल था। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला आप याद रखिएगा, बड़ा आसान सा फॉर्मूला हो जाएगा। अगर कोई वेक्टर ए बराबर है xi + yj + zk, तो ए का मैग्नीट्यूड हो जाता है √x² जोड़ y² जोड़ z²। इतना बार इस सबको बता दिया गया है इस वीडियो में या पीछे के और 2 वीडियो में कि देखते देखते आपको याद हो जाएगा। 2-4 बार यदि वीडियो देख लिए, मतलब पूरा वीडियो एक बार भी यदि देख लेते हैं तो पूरा वेक्टर का कंसेप्ट आपको ध्यान में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अब तो ऑफलाइन का बैच 12 के लिए शुरू होगा मार्च में। अभी 11th चल रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इसको भी अलग से कॉपी पर बताने की जरूरत नहीं है, स्पेस है यहाँ पर हम बना लेंगे। कह रहा है यूनिट वेक्टर
परपेंडिकुलर टू वेक्टर दिस एंड दिस। इस दो वेक्टर के परपेंडिकुलर कोई यूनिट वेक्टर निकालना है। दो वेक्टर के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है। तो होता क्या है, ध्यान दीजिएगा कि दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर का मतलब होता है उसका क्रॉस प्रोडक्ट। मान लीजिए कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो क्रॉस प्रोडक्ट होगा। और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं जिसके पहले रो में होता है आई जे के, दूसरे रो में होता है पहले वेक्टर का कंपोनेंट यानी 3, 1 और 2, और तीसरे रो में होगा दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट यानी 2, -2 और 4, 2, -2 और 4। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे कैसे, R1 से एक्सपेंड कर देते हैं। तो R1 का पहला एलिमेंट हो गया I और इसका साइन होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो I का साइन हो गया पॉजिटिव। अब I वाले रो और I वाले कॉलम को छोड़ दीजिए, बाकी जो बचा उसको तिरछा गुना कर दीजिए। तो 1 गुना 4 यानी 4, अब बीच में माइनस, अब -2 गुने -2 यानी -4, तो 4 माइनस -4 यानी 8 हो गया। ऐसे पूरे लिख देते हैं हम, 4 + 4। अब इस जे का चिन्ह लिख दीजिए -j, तो जे वाले रो और कॉलम को छोड़ दीजिए, तो 3 चौका 12 -2 दूनी 4 प्लस के हो जाएगा, के का साइन पॉजिटिव हो जाएगा, तो के वाले रो और कॉलम को छोड़ दीजिए, तो 3 गुना 2 यानी -6, 2 × 1 यानी -2, तो आपको मिल क्या गया, ये हो गया 4 और 4 8 आई, 12 में से 4 गया 8j, -8j और -6 और -2 यानी -8 के, तो 8i -8j -8 के, ये हो गया आपका कौन सा वेक्टर, तो ये दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर हो गया। लेकिन हमको निकालना क्या है, इसके एलोंग यूनिट वेक्टर। मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये जो वेक्टर निकला वो ए और बी के परपेंडिकुलर है। अब इसी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उसके लिए थ्योरी क्या होगा भाई, तो किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उस वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से भाग दे देते हैं। तो ये ऊपर हो गया 8 कॉमन ले लीजिए, तो I -j -k डिवाइडेड बाई इसके मैग्नीट्यूड से भाग दे दीजिए, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 8 का स्क्वायर 64। और आगे देखिए, इस 8 को हम लिख देते हैं यहाँ पर, 8 गुना I -j -k डिवाइडेड बाई अंडर रूट 64 को 3 बार जोड़ेंगे तो 3 गुना हो जाएगा। रिपीटेड एडिशन इज मल्टीप्लिकेशन, लगातार जोड़ की क्रिया को गुना कहते हैं। तो 3 बार जुटा है तो 3 गुना हो जाएगा, यानी 64 गुना 3 हो जाएगा जो रूट के अंदर रहेगा। तो 64 रूट के बाहर निकल जाएगा 8 और रूट 3 रह ही जाएगा, 8 8 कट गया, तो जो बचा वो आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया, I -j -k बटा √3, जो ऑप्शन है आपका सी, आंसर है आपका सी। इस सवाल को आप एक बार और बनाएंगे, हमको उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे से इसको सीख जाएंगे यदि आप दोबारा इसको बनाएंगे। लाइक वगैरह करते रहिए भाई, कमेंट वगैरह करते रहिए। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा है 24 नंबर, ये 2009 में पूछा गया है। 24 नंबर, देखिए सवाल क्या है। मन तो करता है कि सब का हम लाइव क्लास आपको लें, लेकिन हमारे पास सिस्टम नहीं है, कैमरा नहीं है, बस मोबाइल को टेबल पर रख रख करके बनाते हैं
और पिछले 4 सालों से इसी तरह से हम आपके सामने वीडियो को रख रहे हैं। हर एक साल 11th 12th और जेई के लिए, जेई का अलग प्लेलिस्ट होता है, अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसमें जाकर सवाल को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि इफ a इज इक्वल्स टू 2i माइनस 5j प्लस k है और b इज इक्वल्स टू 4i प्लस 2j प्लस k है तो a डॉट b क्या होगा। सवाल तो इतना बार बता दिए कि आप तुरंत बना लीजिएगा। डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट के प्रोडक्ट का जोड़। i का कंपोनेंट हो गया 2 और यहाँ 4, यानी 2 गुना 4। जे का कंपोनेंट यहाँ -5, यहाँ 2, तो -5 गुना 2। फिर के का कंपोनेंट यहाँ 1, यहाँ भी 1, तो क्या मिलेगा 4 2 जा 8 -5 2 जा 10 प्लस 1, तो 8 और 1 9 में से 10 गया -1, आंसर हो जाएगा आपका b -1। डॉट प्रोडक्ट को एकदम याद कर लीजिए, ये होता है कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट के प्रोडक्ट का जोड़। अब 24 नंबर सवाल देखिए। 24 ये पूछा गया है 2009 में और ये अच्छा सवाल है, इसको ध्यान दे दीजिए जरा बढ़िया से। 24 कह रहा है इफ 2i प्लस जे प्लस के एंड 6i माइनस जे प्लस 2k एंड 14i माइनस 5j प्लस 4k बी द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए बी एंड सी। 3 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तो कह रहा है कि तीनों पॉइंट क्या होगा। तीनों पॉइंट क्या होगा, तो कोई 3 पॉइंट के बारे में अगर आपको संबंध निकालना है तो या तो आप तीनों के मैग्नीट्यूड से जाइए या फिर उनके डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो से जाइए। यहाँ पर बेहतर होगा कि आप इसके मैग्नीट्यूड से जाइए। चलिए देखते हैं। ये वेक्टर, ये पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है, यानी ए के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर बनेगा उसको आप कहेंगे वेक्टर ओ ए। तो वेक्टर ओ ए बराबर क्या हो गया 2i प्लस जे प्लस के। तो ओ ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 दूनी 4 जोड़ 1 जोड़ 1, 4 1 5 1 6, यानी √6। ये पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर है, तो ये मिलेगा वेक्टर ओ बी। तो ओ बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर यानी 36 प्लस 1 अब प्लस 4, तो 36 और 4 40 और 1 41, √41 हो गया। और ये पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर है, तो यहाँ मिलेगा वेक्टर ओ सी, और इसका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा 14 का स्क्वायर 196 -5 का स्क्वायर यानी प्लस 25, माइनस का भी स्क्वायर प्लस होगा, और 4 का स्क्वायर यानी 16। इसको आप ऐड कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 6 और 6 12, 5 17 का 7 बाकी 1, 9 और 2 11, 1 12, 1 13 का 3 बाकी 1, 2 1 3 1 4, 437। ओ ए का मैग्नीट्यूड हो गया √6, ओ बी का मैग्नीट्यूड हो गया √41 और ओ सी का मैग्नीट्यूड हो गया √437। अब ए बी सी के मैग्नीट्यूड से देख लेंगे हम लोग कि ए बी प्लस बी सी बराबर अगर ए सी है तो तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा, अदरवाइज कोलिनियर नहीं होगा। इसका डेटा मिस प्रिंट है, ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर जोड़ करके बराबर होना चाहिए था, तो 41 और 6 ये खाली 47 होता, ये डिजिट कुछ गड़बड़ लिखा गया है। इसका रूल है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ओ सी, तो इसका मतलब ए बी सी कोलिनियर होगा, और आंसर ये दे रहा है कोलिनियर। मतलब ये वेक्टर के नोमेनक्लेचर में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको आप देख लीजिएगा और इसको बना लीजिएगा। तो ये अभी तक हो गया आपका 25 नंबर सवाल। ये देखिए 24 से रिपीट किया हुआ है, 25 नंबर सवाल आपको हो गया। ये थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। ये 2009 का सवाल है। तो वेक्टर का ये तीसरा वीडियो था। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से सीख लिए होंगे। वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का आभार। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में वेक्टर का ही। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।